औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की न्यू बुक के हिसाब से। उसकी एक्सरसाइज जो है 1.1 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। अब इस यूनिट में, इस एक्सरसाइज में हमने दो चीज़ों को स्टडी करनी है। एक हमारे पास है रैशनल नंबर एंड सेकेंड है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। अब जो हमारे पास रैशनल नंबर है वो हमारे पास आ जाता है टू कैटेगरीज में, ठीक है, जिसमें आ जाते हैं हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर पहला, दूसरा आ जाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो ख़त्म हो चुके होते हैं नंबर, मतलब ख़त्म शुदा नंबर। टर्मिनेट नंबर जो आगे नहीं बढ़ सकते, जो एक टाइम पे आकर रुक जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/4 को हम जब कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, 2 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.5, यानी ये रुक गया, ये ख़त्म हो गया नंबर, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, मींस के रैशनल नंबर की कैटेगरी में ये आ जाता है हमारा। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है एक 8/5 इज इक्वल 1.6, ये भी हमारा है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेट हो चुका है। ये 9/25, इसका आंसर भी आता है 0.36, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, जो कि आ जाता है रैशनल नंबर की कैटेगरी में। सेकंड हमारे पास इसी तरीके से मैंने और भी एग्जांपल्स लिखे हैं। 5/8 हमारा आ जाता है आंसर 0.625, और ये भी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, जो कि आ जाता है रैशनल नंबर की कैटेगरीज़ में। अब आ जाते हैं हमारे पास अंडर रूट वाले कुछ नंबर्स, जैसे कि 4, वो नंबर जिनके परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं, जैसे 4 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है 2, तो ये भी हमारा आ जाता है रैशनल नंबर की कैटेगरीज़ में। इसी तरह 25 अंडर रूट है हमारे पास इज इक्वल्स टू 5, ये भी हमारा आ जाता है रैशनल नंबर की कैटेगरीज़ में, क्योंकि ये टर्मिनेट नंबर है, ये रुक गया, सिंपल नंबर है हमारे पास। सेकंड हमारे पास आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड रिकरिंग नंबर। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होते, चलते चले जाते हैं, बट वो होते हैं रिकरिंग नंबर, बार बार आने वाले, बार बार रिपीट होने वाले नंबर, जैसे कि 1/3 इज इक्वल 0.3333, बार बार रिपीट एक जैसे नंबर हो रहे हैं, तो ये हमारा आ जाता है रैशनल नंबर की कैटेगरीज में। उसी तरह हमारे पास है 1/9, ये 1/9 इज इक्वल 0.111, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा आ जाता है रैशनल नंबर की कैटेगरीज में। थर्ड पे आ जाएं, सेकंड पे आ जाएं, थर्ड पे आ जाएं, ये भी हमारा इसी तरह है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 123 को हम डिवाइड करेंगे 999 से, तो इज इक्वल हमारे आ जाता है 0.123123। अगर इस तरह से रिपीट हो रहे हैं नंबर, तो ये भी रिकरिंग नंबर कहलाएंगे, जो कि हमारे हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे बार वाला नंबर। बार का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जिस तरह 0.6 के ऊपर बार है तो इज इक्वल 0.6666, तो ये भी आ जाता है हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरीज में। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है इर्रेशनल नंबर। अब हमने पहले रैशनल नंबर को स्टडी किया, अब हम करेंगे इर्रेशनल नंबर को। इर्रेशनल नंबर में हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, मतलब ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते, कभी भी चलते चले जाते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल नंबर में आ गया। एंड नॉन रिकरिंग नंबर, मतलब एक तो वो टर्मिनेटिंग भी नहीं होते, टर्मिनेट भी नहीं होते, दूसरा कि उनकी कोई तरतीब भी नहीं होती, तो वो आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर की कैटेगरीज में, ठीक है। फॉर एग्जांपल 6/7 इज इक्वल टू 0.8571, सो ऑन, मतलब चलते चले जा रहे हैं, नंबर रुक नहीं रहे। इसी तरह हमारे पास आ जाता है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू हमारी है 3.14, और उसके बाद हमारी चलती चली जा रही है वैल्यू, तो ये भी हमारी वैल्यू जो है वो इर्रेशनल नंबर है, बिकॉज क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू आती है वी की, ई की वैल्यू, ठीक है। ई की वैल्यू भी हमारी 2.718182 एंड चलती चली जा रही है, तो ये भी है इर्रेशनल नंबर। थर्ड हमारे पास आ जाता है अंडर रूट वाले नंबर। अब अंडर रूट वाले वो नंबर जिनका आंसर अगर हम कैलकुलेटर पे निकालें तो उन नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आए, तो वो भी इर्रेशनल नंबर की कैटेगरीज में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल 5 का अंडर रूट लेंगे अगर हम, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2.23606, और फिर नंबर्स चलते चले जाते हैं, तो ये भी हमारा आ जाता है इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में। अब हम सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 2.353535। जिस तरह हमने पीछे
पढ़ा है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास जो नंबर्स थे ये वाले, ठीक है, जो बार बार एक जैसे नंबर्स रिपीट होते थे, तो वो क्या थे, हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरीज में आते थे। तो इसका आंसर हुआ रैशनल नंबर। ये हमारे पास आ गया है रैशनल नंबर, ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड हमारा क्वेश्चन, जो है हमारा आ जाता है हमारे पास 0.6 और इसके ऊपर बार है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसके ऊपर बार हो, मैंने एग्जांपल भी दी हुई है कि 0.6 इज़ इक्वल्स टू 0.666, मतलब कि एक जैसे नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो ये भी हमारा आ जाता है रैशनल नंबर की कैटेगरीज में, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर। ये भी हमारा आ जाता है रैशनल नंबर्स की कैटेगरीज में, ठीक है। ये भी हमारा आ गया रैशनल नंबर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारा है 2.236067, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब आप देखें, और ये 100 ऑन है, ठीक है, चलता चला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा है इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब हमारे पास आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है √7। अब √7 जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता तो वो हमारा क्या होता, इरेशनल नंबर। लेकिन अगर हम कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व करें तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो इस वजह से ये है इरेशनल नंबर हमारा, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है पाई। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू हमारी जो है वो पाई की वैल्यू है हमारी 2.7182 एंड चलता चला जा रहा है नंबर, तो फिर ये हमारा हो गया, ये भी हमारा है इरेशनल नंबर, ठीक है। ये भी हमारा हो गया इरेशनल नंबर। अच्छा, मैं आपको कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स लिखवा देती हूँ, जैसे कि जो है हमारे रैशनल नंबर, जैसे कि 4 का आ जाता है 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारा। इसी तरह 16, 25, उसके बाद आ जाता है 36 एंड 49, 64, 81, ये सारे जो है हमारा जो है ये हमारे जो है परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स हैं, ठीक है। 81 का हमारे पास आ जाता है स्क्वायर जो है वो 9, परफेक्ट 8 आ जाता है, 49 का आ जाता है 7, 36 का इसी तरह आ जाता है 6 एंड 25 का 5 एंड हमारे पास 16 का परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है 6, ठीक है। तो ये वाले जो सारे हमारे नंबर्स हैं ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर है, यानी कि रैशनल नंबर है ये हमारे पास। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो हमारे पास है 5 प्लस √11। अब आप देखें √11 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हो गया ये हमारा, ठीक है। अब इसी तरह हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7 की जानिब। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है √3 प्लस √13। अब देखें हमारा ये 13 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता एंड 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता, तो ये भी हमारा हो गया इरेशनल नंबर।
अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 पे ई की वैल्यू आप सबको पता है, ठीक है। ई की वैल्यू हमारे पास है, पीछे भी मैंने आपको बताया, ई की वैल्यू हमारे पास है 2.1 2.7182 एंड चलता चला जा रहा है। तो ये भी हमारा है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर है ये हमारा, इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। 15/4 हमारा 15/4 है। जब हम 15/4 को सॉल्व करते हैं, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं। 15 को हम लिखते हैं अंदर एंड 4 बाहर आ जाता है हमारा। जब हम इस तरह करते हैं 15 को 4 3 ज़र हमारे पास आ जाता है 12 एंड माइनस करने से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3 की। अब हम छोटी वैल्यू आ गई है तो इसको बड़ा करने के लिए इधर एक डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट की जगह पॉइंट के ज़रिए जो है वो हमने ज़ीरो ऐड किया एंड 4 को हम ऐसे डिवाइड करें कि हमारे पास 30 आ जाए। तो 30 तो आता नहीं है, तो हमने क्या करना है 4 जो है 7 और 28 आ जाता है हमारे पास। तो हमारे पास फिर से बच गया 2 और डेसिमल से हमने ले लिया एक ज़ीरो। और अब हमने क्या किया 2 5 ज़र हमारा आ गया 20। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया हमारे 15/4 का हमारे पास आंसर आ जाता है 3.75। तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि ये रुक गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये हमारे पास आ गया हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा वो एक फार्मूला बना रहा है हमारे पास, ठीक है। वो हमारा फार्मूला बनता है कुछ ये वाला a+b एंड a-b, सेम ऐसा फार्मूला बना रहा है इधर, एंड इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। तो हमने इस फार्मूला को सिंप्लीफाई करते हुए इधर नीचे इसको फाइंड करना है। हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2² एंड √2 का स्केयर आ गया हमारे पास, ठीक है। इसे मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है आ जाता है 2 कट के √2 से एंड हमारे पास आ गया 2 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ गया 4 एंड 2 इधर आ गया हमारे पास एंड 4 - 2 हमारे पास आ गया 2। इसका आंसर आ गया हमारे पास। और ये हमारा क्या है रैशनल नंबर, बिकॉज ये एक सिंपल नंबर है। तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर।